Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, sweet makers do not clean the bottom of a cauldron because, okay, A option is emissive power of black and bright surface is more. B option is absorption power of black and bright surface is more. C option is black and rough surfaces absorb more heat. And D option is transmission power of black and rough surfaces is more. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं? आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? एब्जॉर्प्टिव पावर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका एब्जॉर्प्टिव पावर। ओके, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एब्जॉर्प्टिव पावर। ओके, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द बॉटम ऑफ द कॉल्ड्रन। ओके, बॉटम ऑफ द कॉल्ड्रन का क्या मतलब है? देखिए, जो आपके स्वीट मेकर्स होते हैं, जो आपकी मिठाई बनाते हैं, ओके, वो जो कॉल्ड्रन होता है जिसका वो यूज करते हैं, उसका जो बॉटम्स होता है वो क्या होता है आपका? वो आपका क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। ओके, ब्लैक कलर का होता है। तो हमसे पूछा है कि वो उसे क्यों क्लीन नहीं करते हैं। ओके, तो उसका हमें रीजन बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, एब्जॉर्प्टिव पावर से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए बच्चों, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है? अगर मान लीजिए आपके पास क्या, दिस इज कोई सरफेस, दिस इज अ सरफेस, ये क्या आपका कोई सरफेस है। ओके, इस पर आपका रेडिएशन क्या कर रहा है? इंसिडेंट कर रहा है। ओके, हमने इसे क्या बोल दिया? दिस इज पी आई। पी आई क्या आपकी? पावर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, ये रेडिएशन आपका इंसिडेंट क्या? रेडिएशन अगर इंसिडेंट कर रहा है तो इस पर कौन कौन से फिनोमेना हो सकते हैं? कौन कौन से फिनोमेना? कुछ पार्ट ऑफ द रेडिएशन में गेट रिफ्लेक्टेड, कुछ पार्ट क्या हो सकता है आपका? रिफ्लेक्ट हो सकता है। ओके, कुछ पार्ट ऑफ द रेडिएशन में गेट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब भी हो सकता है। और सम पार्ट ऑफ द रेडिएशन में गॉट ट्रांसमिटेड, क्या हो सकता है आपका? ट्रांसमिटेड भी हो सकता है। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए जो आपकी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। तो जो आपका रेडिएशन इंसिडेंट हुआ है वहां पर से हम लिख सकते हैं, जबकि पावर इंसिडेंट है, इट शुड बी इक्वल टू द पावर रिफ्लेक्टेड प्लस पावर एब्जॉर्ब प्लस पावर ट्रांसमिटेड। ओके, तो ये आपके क्या है? तीन फिनोमिना हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, अगर हम क्या करें, देखिए इस पूरी इक्वेशंस को हम क्या करें? पावर इंसिडेंट से डिवाइड कर ले तो स्टार्ट हो जाएगा 1 इजिकल टू ओवर पावर रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाई पावर इंसिडेंट प्लस पावर एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाई पावर इंसिडेंट प्लस पावर ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय पावर इंसिडेंट। ओके, अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? देखिए, ये जो आपका रेशियो होता है 1 इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं? पावर रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय पावर इंसिडेंट। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग पावर। ये क्या कहलाती है? आपका रिफ्लेक्टिंग कोएफिशिएंट कहलाता है। ओके, एब्जॉर्ब डिवाइड बाय पावर एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय द पावर इंसिडेंट। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? आपका एब्जॉर्प्टिविटी बोलते हैं। और ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको हम क्या टी से डिनोट करें। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए 1 इजिकल टू क्या होगा आपका? आर प्लस ए प्लस टी। ओके, ये समीशन आपका आ जाता है। ओके, अब देखिए जो आपका ब्लैक सरफेस होता है, क्या होता है आपका? ब्लैक सरफेस। ब्लैक सरफेस, देखिए जो आपकी परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है, अगर हम बात करें परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, ओके, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के केस में क्या होता है? इट ये क्या करती है आपकी? इट डू नॉट रिफ्लेक्ट। इसका जो रिफ्लेक्शन और जो आपका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? आपका जीरो के इक्वल हो जाता है। फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होता है या फिर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होता है, ये किसके इक्वल हो जाता है? आपका जीरो के इक्वल हो जाता है। जितना भी रेडिएशन क्या होता है इस पर इंसिडेंट करता है, इट विल क्या करेगी? ये उस पूरे रेडिएशन को क्या करेगी? आपका एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आपके एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए जो आपकी एब्जॉर्प्टिव पावर है, एब्जॉर्प्टिव पावर को क्या लिख सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द पावर, ये क्या होगी आपकी? पावर एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाई पावर इंसिडेंट। ओके, अगेन देखिए इसका नाम एब्जॉर्प्टिव पावर है, बट इसकी यूनिटलेस, ये आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी बोल सकते हैं या फिर हम डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोल सकते हैं। ओके, ये जो नेम है, नेम के इटसेल्फ क्या आपका मिस नोवर नेम है। ओके, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द एमसी। ये क्या आपको डिफाइन कर रहे हैं? ये हम एब्जॉर्प्टिव पावर से डिफाइन कर रहे हैं। और जो आपका ब्लैक पार्ट होता है, जो आपका क्या होता है? ब्लैक सरफेस होता है, उसका रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होता है? जीरो के इक्वल होता है फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, परफेक्टली ब्लैक बॉडी मतलब जो आपका देखिए जैसा आपका कलर होता है आपका चारकोल ब्लैक, चारकोल ब्लैक के लिए ये कंडीशन क्या करती है आपकी? सेटिस्फाई करती है। ओके, फॉर द चारकोल ब्लैक। या फिर हम बोलते हैं लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक का भी क्या होता है? एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट क्या होता है? काफी हाई होता है। ओके, तो इसलिए आपका जो जो आपका क्या होता है? कोल्ड्रन होता है, कोल्ड्रन का जो बॉटम होता है वो ब्लैक कलर का रखा जाता है ताकि उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या काफी हाई होती है। ओके, अब हम यहाँ से ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक एंड ब्राइट सरफेस इज मोर। ओके, देखिए एक पॉइंट और है, जो आपकी एमिसिव पावर होती है, जो आपकी ब्लैक बॉडीज होती है, उसमें क्या होता है आपका? ब्लैक बॉडीज के केस में हम ये कह सकते हैं, अगर उनकी एब्जॉर्प्टिविटी क्या आपकी काफी हाई है तो उनकी इमिसिविटी भी क्या होती है? आपकी हाई होती है। ओके, यानी कि जो आपकी एब्जॉर्प्टिविटी होती है और इमिसिविटी होती है आपकी परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तो इक्वल होती है। ओके, तो इसका मतलब है, देखिए ये क्या कह रहे हैं, आपका रेडिएशन इंसिडेंट हुआ तो उनका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होता है? जीरो के इक्वल होता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और इमिसिविटी, इमिसिविटी क्या होती है आपकी? हाई होती है फॉर द ब्लैक बॉडी। ओके, ब्लैक बॉडी के केस में हम यहाँ पर बता सकते हैं। ओके, बस यहाँ पर आपको ये याद रखना है, जो आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है ये ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल
होता है, ओके, ब्लैक के केस में, ओके। अब ए ऑप्शन में लिखा है कि एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक एंड ब्राइट सरफेस इज मोर, ओके। तो देखिए एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक, ब्लैक की एमिसिव पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, बट ब्राइट सरफेस इज मोर, ओके। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, ओके। ब्राइट सरफेस हम बोल सकते हैं, देखिए ब्राइट सरफेस की एमिसिव पावर भी हाई नहीं होती है, जो आपका ब्राइट सरफेस होता है, या फिर हम जैसे वो होता है, वो क्या करता है आपका सारी जितनी भी वेवलेंथ होती है, ब्लैक ब्लैक कलर की क्या प्रॉपर्टी होती है, इस पर जितनी भी आपकी वेवलेंथ होती है, सारी वेवलेंथ क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कोई भी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हमारी आइस पे नहीं पड़ती है, ओके। इसलिए हमें क्या ब्लैक कलर दिखाई पड़ता है, ओके। लेकिन जो ब्राइट सरफेस होती है, ब्राइट सरफेस क्या करती है, सारे रेडिएशन को क्या करती है, अपने आप में क्या करती है, एब्जॉर्ब नहीं करती है, ओके। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ए ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन में लिखा है एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ ब्लैक एंड ब्राइट सरफेस इज मोर, ओके। एब्जॉर्प्शन पावर ब्लैक की हाई होती है बट ब्राइट सरफेस की मोर होती है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन में लिखा है ब्लैक एंड रफ सरफेस ऑब्जर्व मोर हीट, ओके। तो ये ऑप्शन क्या होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ब्लैक सरफेस जो होता है ब्लैक होता है, और रफ रफ सरफेस क्या होता है आपका, दिस एब्जॉर्व मोर हीट, ओके। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में लिखा है ट्रांसमिशन पावर ऑफ ब्लैक एंड रफ सरफेसेस मोर, ओके। ट्रांसमिशन पावर ऑफ देखिए ब्लैक कितनी होती है, जीरो होती है, यहाँ पर हमने देखा टी की वैल्यू कितनी है, जीरो के इक्वल आई है। फॉर द आइडियल, ये हम आइडियल के केस की बात करें, ओके। तो हम बोल सकते हैं जब आपकी ट्रांसमिशन पावर होती है ब्लैक की या फिर रफ सरफेस की मोर होती है, तो दिस ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका सबसे करेक्ट आंसर आ रहा है, दैट विल बी द ऑप्शन सी। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ऑप्शन सी will be the correct answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.